students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 4, which is about food and nutrition. So students, we all know that food is the basic need of every living being. We all need food to live, to grow, to healthy, and to also get energy for the various activity which we perform during a day or in our lifetime. Even जब हम लोग स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं, when we are sleeping, still we are consuming a small amount of energy. ठीक है, तब भी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन चल रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर उस वक्त रन कर रहे होते हैं. सो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फूड से. अब फूड के अंदर ऐसे क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, तो दैट इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो अब इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चल. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विद द इंट्रोडक्टरी लाइन्स. See, first of all, they have given something. See, write P for plant food और A for animal food. So यहाँ पे आपको कुछ food items given है. So वो food items जो हमको plant sources से मिलते हैं उनके लिए हमें P लिखना है, और जो हमें animal sources से मिलते हैं उनके लिए A. So this is apple. So apple is a plant item. So we will write P over here. This is milk which we get from cow. So this is animal. So we will write A. Egg from hen we get, again A. This is what? This is carrot. So carrot मिलता है हमको, again plant product है, तो this we will write P. These are what? Cereals. So cereals कहाँ से मिलता है student? Wheat है ना, तो ये फिर से plant product है, so we will write P. So now come to the topic, which is what? Food is a basic need of all living beings. Different activities of our day-to-day life includes working, playing, eating, walking, exercising. Food also help us to grow and to stay healthy. So students, सभी living being की basic need क्या है? Food है ना. अभी मैंने आपको बताया, इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप पूरे दिन में परफॉर्म करते हो, कभी खेल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ईटिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, इन सभी के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो कि आपको फूड से मिलती है. उसके साथ फूड आपको ग्रो करने में हेल्पफुल है, आपको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है. ठीक. Now we'll talk about nutrients. So food contains different substances which are useful for our body, and these substances are called nutrients. The nutrients are necessary for our life and growth. Our food should have 6 main nutrients. So food के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? कुछ आपके स्पेशल एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं. इन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ये हमारी लाइफ में, हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. तो हमारे खाने में, हमारे फूड में 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिसमें कि नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन. प्रोटीन क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विच हेल्प अस टू ग्रो, जो हमें ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं. इसलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है. एग्जाम्पल एग, मीट, फिश, चीज, पीस, पल्सेस, ये सभी कुछ फूड आइटम्स है जो कि आपके प्रोटीन रिच होते हैं. प्रोटीन किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी बिल्डिंग में, और हमारे जो अंदर वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने में. सो चिल्ड्रन शुड ईट मोर प्रोटीन कंटेनिंग फूड. तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं तब उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है, इससे उनको ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करना चाहिए. ठीक है. सी दे हैव गिवन अस द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. ये सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रोटीन्स अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं क्योंकि ये हमें हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू वर्क. काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. एग्जाम्पल शुगर, घी, बटर, चपातीज, पोटैटो, ब्रेड, राइस, इन सभी में स्टूडेंट लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. नंबर 1 इज शुगर एंड नंबर 2 इज स्टार्च. ठीक है, चलो. सो दीज आर द फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. थर्ड वी विल कम टू फैट्स. फैट्स क्या है स्टूडेंट? फैट्स भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स टू आवर बॉडी. दे आर ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, हमें अंदर से वार्म रखते हैं फैट्स. Extra fat is stored in the body for future use. The stored energy is used when the body does not get sufficient food. Butter, ghee, groundnut, coconut, nuts, almonds and cream, ये सभी आपके क्या है? फैट सोर्सेज है. ठीक है. सो जो एक्स्ट्रा फैट होता है स्टूडेंट वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है फॉर फ्यूचर यूज. जब आप खाना खाते हो उसमें से एनर्जी बनती है फैट्स में से,
सो जो एक्स्ट्रा फैट आप जब कंज्यूम करते हो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, और जब आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता तब यहीं से यही फैट है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट vitamins and minerals. First of all, a very important thing, a mineral called calcium help in the formation of bones and teeth. So student, अभी हम minerals के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक mineral होता है जिसका नेम है calcium. This calcium, which is a kind of mineral, is very important because it helps in the formation of bones and teeth of our body. So now we come to the topic vitamins and minerals. अब vitamins and minerals को students हम लोग बोलते हैं what protective food. क्यों? क्योंकि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, सो दीज हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड स्टे हेल्दी। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी, वी मस्ट हैव देम एवरी डे। सो ये जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है हमारी बॉडी में, लेकिन उनको हमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उनकी हमें डेली कंज्यूम करनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स आपको गिवन है जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, के, एल एक्सेट्रा। नाउ वी कम टू मिनरल्स। मिनरल्स स्टूडेंट हेल्पफुल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कॉम्पोनेंट्स, हमारी बॉडी के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि बोन्स, ब्लड, टीथ, है ना, इसमें मिनरल्स हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन, ठीक है, ये सभी हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट मिनरल्स। नाउ वीट, मीट, एग, फिश, मिल्क, चीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये आपके काफ़ी रिच होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स में। दीज आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज और द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के आपको एग्जाम्पल्स गिवन है जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, सोडियम। ओके, चल now next we come to water. Water क्या student? It is the most abundant substance in our body. We also need water to drink. Water helps in digestion of food. It maintains our body temperature. We should drink at least 5 liters of water daily for proper functioning of our organs. About 70% of human body is made up of water. So students, सबसे ज़्यादा abundant, सबसे ज़्यादा maximum amount of substance जो हमारी body में present होता है that is वाटर ओनली। ठीक है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको पीने के लिए, हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। डाइजेशन ऑफ फूड में भी वाटर इज हेल्पफुल, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है पानी। ठीक है, सो कितना अराउंड 5 लीटर्स ऑफ वाटर हमको डेली पीना चाहिए सो दैट हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क कर सके, फंक्शन कर सके। ठीक है, 70% जो ह्यूमन बॉडी है वो किसी वाटर की ही बिल्डअप होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रफेज। रफेज क्या है स्टूडेंट? फाइब्रस फूड मटेरियल जो भी होते हैं उनको हम रफेज कहते हैं। सो रफेज इज दैट पार्ट ऑफ अ फूड विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। रफेज और रफेज को फाइबर्स भी कहा जाता है, are very important for our body. They are found in some fruits and vegetables. It helps our body to get rid of undigested food. So student, ये सारे फूड मटेरियल्स हैं जो आपके रफेज के अंदर आते हैं और ये सारे आपके प्रोटेक्टिव फूड है क्योंकि इसमें आप मेजॉरिटी क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है क्योंकि उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे रफेज फूड आइटम्स हैं जिनको हम फाइबर्स से कहते हैं। रफेज वो फूड आइटम्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये कुछ सेलेक्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं रफेज। ठीक है, हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में, उसको वेस्ट एज अ वेस्ट बाहर करने में हेल्पफुल होते हैं रफेज आइटम्स। ओके, चलो now next we will talk about balanced diet. So student, what is diet first of all? So the food which we eat every day is called our diet. The diet that provides all the nutrients in right amount is called the balanced diet. A balanced diet keeps you fit and healthy. Scientists use a food pyramid which shows how much of different types of food you should eat in a day for a correct balanced diet. So एक दिन के अंदर जो हम फूड खाते हैं हर एक टाइम पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। सो एक ऐसी डाइट जिसमें स्टूडेंट क्या सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट हमें फिट एंड हेल्दी रखती है। ठीक है, साइंटिस्ट ने एक फूड पिरामिड भी बनाया है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन बीइंग को किस तरीके के फूड आइटम्स और कितने कितने क्वांटिटी के आइटम्स एक दिन में खाने चाहिए सो दैट एक करेक्ट बैलेंस डाइट बन सके, है ना। ये देखो आपको गिवन है यहाँ पे बैलेंस डाइट।
ठीक है, कुछ आपके हर तरीके के फूड आइटम्स इसमें इंक्लूडेड है, वो भी एक राइट क्वांटिटी में। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. So the food that we eat is complex and cannot be used by our body directly. It must be broken down into substances which can be easily absorbed by the body. The process of breaking down the food into simpler form is called digestion. So student, जो हम खाना खाते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है. हमारी बॉडी उस फूड को डायरेक्टली उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. उस फूड का बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो वो प्रोसेस जहाँ पे जो फूड हम खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. दैट होल प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन प्रोसेस. ओके, चलो सी दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव स्टूडेंट कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. हमारे माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. फिर माउथ से खाना जाता है आपके फूड पाइप के अंदर, जिसको आप एसोफेगस भी बोलते हो. फिर फूड पाइप से खाना जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है. यहीं पे देखो ये लिवर भी प्रेजेंट है, ये भी डाइजेशन में हेल्पफुल होता है. फिर स्टमक से खाना जाता है आगे कहाँ? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो यहाँ पे ये आपका पेनक्रियाज भी गिवन है. पेनक्रियाज भी हेल्पफुल होता है क्योंकि कुछ ऐसे जूस या डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको हम एनएस के थ्रू क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं. सो इस तरीके से माउथ, फूड पाइप, लिवर, स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, दीज ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, चलो. So, first of all, mouth. Digestion begins in the mouth. Our teeth chew and break the food into smaller pieces. Saliva makes the food softer and easy to swallow. So, मैंने आपको बताया था हमारा डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? माउथ से. माउथ पे कैसे? जैसे आप खाना खाते हो तो माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं जो खाने को च्यू करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं. फिर टंग होती है प्रेजेंट माउथ में जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है. सलाइवा का काम होता है खाने को मॉइस्ट करना, सो दैट आप इजीली उसको अंदर की तरफ स्वेलो कर सको. नेक्स्ट इज फूड पाइप, जिसको एसोफेगस भी कहा जाता है. ठीक है, ये भी आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है. इसका काम क्या है कि जो सॉफ्ट च्यूड पार्ट है, यानी कि आपने खाने को जब चबा लिया वो च्यूड हो गया, सॉफ्ट हो चुका है, सलाइवा मिक्स हो गया उसमें, उसको कैरी करना, ठीक है, कहाँ तक? स्टमक तक ले जाने का काम होता है फूड पाइप का. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज स्टमक. अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक में स्टूडेंट डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं स्टमक में. ठीक है, अब स्टमक इज लाइक अ मस्कुलर बैग. दीज डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड व्हाइल स्टमक मसल्स churn it well after you eat. It takes you about 6 to 8 hours for food to pass through your stomach and small intestine. So हमारा स्टमक क्या है? एक बड़ा सा मस्कुलर बैग है, मसल्स का बना हुआ बैग है जिसमें सारा खाना आता है. इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? खाने को डाइजेस्ट करते हैं, और जो स्टमक के अंदर से मसल्स होती हैं वो उसको प्रॉपर्ली चर्न करती हैं खाने को. ठीक है, फिर जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद करीबन 6 to 8 आवर्स का टाइम लगता है, तब जाके खाना हमारा क्या स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है. नेक्स्ट वी विल कम टू लिवर. लिवर क्या है? ये एक स्पेशल डाइजेस्टिव जूस जिसको आप बाइल जूस कहते हो, ये लिवर में ही बनाया जाता है. ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड के डाइजेशन में. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वी कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, यानी कि ऐसे कॉइल्स में प्रेजेंट होती है, बहुत लंबी. नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन एक्चुअल में इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा होती है, लेकिन कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होती है तो इजीली हमारी बॉडी के अंदर फिट रहती है. सो एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जिसका नेम है स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि फ्रॉम द stomach the food goes into the small intestine. The digested food reach in the liquid form here. Its nutrients are absorbed into the blood from the walls of this organ. The blood carries these nutrients to various parts of the body. So stomach के बाद पहले stomach में क्या खाना, वहाँ उसको डाइजेस्ट किया गया. उसके बाद stomach से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो यहाँ जो डाइजेस्टिव फूड जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है, यहाँ वो डाइजेस्टेड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है. उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती हैं वो उस लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद ब्लड के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी किया जाता है एंड हर एक डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है.
ठीक है. नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. Fibers are not absorbed by the body. The undigested food is passed into the large intestine. Here blood vessels absorb excess water and throw out the undigested semi-solid waste from the body through the anus. So fibers जो होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, रफेज, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू. सो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. फिर यहाँ जो ब्लड वेसल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है. और जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है बाय द बॉडी ऑर्गन विच इज नोन एज एंस. ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू कुकिंग फूड. सो स्टूडेंट, जो हम खाना खाते हैं वो या तो रॉ होता है, कच्चा होता है, या कुक्ड फॉर्म में होता है. सो ज़्यादातर खाना जो हम खाते हैं वो उसको हम कुक ही करते हैं पहले, खाने से पहले. कुकिंग ऑफ फूड हेल्प्स टू मेक द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. इट ऑल्सो किल्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स इन द फूड इफ एनी मे बी प्रेजेंट इन इट. Vegetables and fruits must be washed before we cut them. If they are washed after cutting, certain vitamins and minerals may lost. Few kinds of food such as fruits, vegetables and salads may be eaten raw. Before eating them raw, we must wash them when to remove dust, chemicals or germs from them. So क्या ज़्यादातर खाना ऐसा होता है जिसको हम पहले कुक करते हैं फिर खाते हैं, क्योंकि कुकिंग क्या करते हैं, खाने को और ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट बनाती है और ईजी टू डाइजेस्ट हो जाता है खाना आफ्टर कुकिंग. ठीक है. उसके साथ साथ अगर खाने के अंदर कुछ और जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो कुकिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं. ठीक है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रॉपरली क्या करा जाना चाहिए स्टूडेंट, पहले वॉश किया जाना चाहिए कट करने से पहले. अगर हम पहले उन्हें कट करते हैं फिर उसके बाद उसे वॉश करते हैं, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो धोने से ही वॉश हो जाते हैं. इससे पहले वॉश करो और फिर उसके बाद उन्हें कट करना चाहिए. ठीक है. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, सैलड वगैरह भी है जिनको हम रॉ खाते हैं, तो पहले उनको अच्छे से वॉश कर लो, फिर कट करो, फिर उन्हें आप रॉ खा सकते हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उन पर लगे हुए डस्ट, केमिकल, जर्म्स वगैरह प्रॉपरली वॉश हो जाते हैं. पल्सेस, बीन, ये सब भी अच्छे से वॉश करी जानी चाहिए सोक करने से पहले, है ना. और सोक बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर में हमें इन्हें करना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग फूड. ठीक है. फूड इफ केप्ट फॉर लॉन्ग इन द ओपन गेट्स स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड फूड इज अनहेल्दी. प्रिजर्विंग फूड मीन्स प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अगर आप खाने को बहुत लंबे समय तक ओपनली ऐसे रखते हो तो खाना आपका स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, और जो स्पॉइल्ड खाना होता है वो अनहेल्दी होता है. सो फूड को प्रिजर्व करने का मतलब यह है कि उसको स्पॉइल्ड होने से बचाना. ठीक है. चलो, सो देर आर वेरियस वेज टू प्रिजर्व फूड. अब बहुत सारे ऐसे वेज आपको पता है जिससे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. उनमें से जैसे कुछ है ड्राई, यानी कि क्या, उनको सन की हीट में ड्राई करना. जैसे कि ग्रेप्स होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, इनको ड्राई करके रेजिन यानी कि किशमिश बनाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज पिकलिंग. अचार आपने खाया है. फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको सॉल्ट एंड ऑयल के साथ मिक्स करके उसका पिकल बना दिया जाता है जिसको हम बाद में खाते हैं. नेक्स्ट इज कैनिंग. फिश एंड मीट पैक्ड इन कैन. फिश है, मीट आइटम्स है जिनको कैंस में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, उसे हम कैनिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटिंग फूड आइटम्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, है ना. रेफ्रिजरेटर पे भी हम बहुत सारे फूड आइटम्स रखते हैं, वो भी फूड को प्रिजर्व करने का ही एक तरीका है. एंड नेक्स्ट इज बाय डिहाइड्रेशन. In this method, water is completely removed from the food. By this method, food can be preserved for a longer period because germs do not grow in dehydrated food. Dehydration का मतलब है कि फूड आइटम में से पानी को completely रिमूव कर देना. जब आप खाने का डिहाइड्रेशन कर देते हो तो वो खाना बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते हैं डिहाइड्रेटेड फूड के अंदर. Now the last is healthy eating habits. So student, कुछ healthy eating habits हमको given है which you should follow. The number one is wash your hands before and after your meal. Wash your mouth after eating. ठीक है. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने hands प्रॉपरली वॉश करने चाहिए, और खाना खाने के बाद माउथ भी प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए, है ना. अपने एपेटाइट यानी कि अपने पेट के अकॉर्डिंग या जितनी भूख है उसके अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए. डोंट टॉक वाइट ईटिंग. खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज हैव अ बैलेंस डाइट. हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए. डोंट डू एक्सरसाइज और स्विमिंग जस्ट आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज या स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. डोंट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड. ऐसा खाना जो से है, बासी है, बहुत लंबे समय से अनकवर्ड था, उसको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी व्हाट
spoiled and very harmful for us. Brush your teeth before sleeping. और रात को सोने से पहले भी हमको अपने टीथ को प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए सो दैट कोई भी फूड के छोटे छोटे पार्टिकल हमारे दांतों में ना रह जाए और फिर आगे चलते हुए वो जर्म्स कॉज करेंगे और हमारे टूथ डिके हो सकते हैं. ठीक है, चलो स्टूडेंट, सो द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर. होप यू ऑल लाइक्ड एंड अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. विल मीट यू वेरी सून. थैंक यू एवरीवन.